तो क्या हमें 2 लाख कमाने के लिए 1.5 लाख खर्च के जाना चाहिए एमबीए करने, या कुछ और ही करना चाहते हो लाइफ तो एमबीए क्यों करोगे? एमबीए इज अननेसेसरी। डिसीजन डिग्री से नहीं, डायरेक्शन से लो। वेलकम बैक। ये तीसरा सेशन है एंड दिस थर्ड सेशन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकंड सेशन व्हिच इज एमबीए रियली वर्थ इट पार्ट 2। सो हम यहां पे बात करने वाले हैं एमबीए का वर्थ का, क्या हार्ड कॉस्ट, सॉफ्ट कॉस्ट, आरओआई कैलकुलेशंस, ये सारी बात करेंगे। Don't ignore the cost. I'm sure you won't. The direct costs are tuition, living expenses, opportunity costs, 2 years of salary that you are giving up to do this. So opportunity cost, right? For example, अगर MBA का total cost का 15 से 20 लाख है and you give up a 6 लाख का job per year, तो कुल मिला के तुम्हारा 30-35 लाख you are losing in 2 years. If a top placement bumps you into a 20-30 lakh job already, your payback period is what? It is 1 to 3 years. मतलब आपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में लूज किया वो 1 से 3 साल में आप रिकवर कर लेंगे। बट एक मिड टियर बी स्कूल के लिए पे बैक में कुछ साल और लग सकते हैं। समटाइम्स इट टेक्स 4 to 5 years also. Use the simple arithmetic. Total cost versus expected post MBA increment to estimate the payback years. Apart from this, students should look at other aspects, which I will explain using an example. 4 केसेस लेते हैं। केस 1, मान लो फी इज 25 लाख, सीटीसी 30 लाख, सो 30/25 रेशियो जो निकला उसको हम आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज 1.2। 1.2 इज योर आरओआई, बस इतना याद रखना, और केसेस से कंपेयर करेंगे हम इसको। दूसरा केस, मान लो फी इज 10 लाख एंड सीटीसी इज 12 लाख, अभी भी आरओआई 1.2 है। तो तुम 30 लाख कमा रहे हो 25 लाख खर्च के, या 12 लाख कमा रहे हो 10 लाख खर्च के, आरओआई 1.2 ही है। क्या ये सेम है? Is the impact same for you? No. 30 lakh is definitely better than 10 lakh. अगर मान लो उसका ROI 1.2 की जगह 1 भी रहा और मुझे कोई 30 लाख दे रहा है तो मैं वो लूंगा, राइट? आगे भी स्टोरी सुनते हैं। केस 3, अब मान लो फी इज 15 लाख एंड द सीटीसी इज 10 लाख, 15 लाख खर्च के 10 लाख हम कमाएंगे, तो ROI हो गया 0.66 और 66%। तो ये तो कम हुआ। 15 लाख खर्च के 10 लाख देना चाहिए क्या? हाँ, अगर मुझे 30 लाख मिल रहा है तो मे बी यस, 10 लाख पे मे बी आई माइट नॉट वांट टू टेक इट अप। केस 4, इस बार फी इज ओनली 1.5 लाख एंड सीटीसी इज 2 लाख, मतलब 1.5 लाख पे करके हमें 2 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, विच इज अ गुड आरओआई ऑफ 1.33। अब 1.33 इज द बेस्ट आरओआई ऑफ द 4 केसेस आई हैव डिस्कस्ड। तो क्या हमें 2 लाख कमाने के लिए 1.5 लाख खर्च के जाना चाहिए एमबीए करने? ऑफ कोर्स नॉट ना, आप मना करोगे। आरओआई कितना भी अच्छा होने दो, मुझे 2 लाख का पैकेज या 2.5 लाख का पैकेज नहीं चाहिए एमबीए करने के बाद। मैं 3-4 लाख तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे एज अ नॉर्मल ग्रेजुएट विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं वैसे ही 2.5-3-4 लाख तो कमा ही लूंगा। तो वहां आरओआई नहीं देखते। सो एज वी कैन सी द आरओआई फॉर द 4th केस इज हायर 1.33 देन द फर्स्ट वन जो 30 लाख दे रहा था। स्टिल आई विल गो फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड केस। सो यू नीड टू सेट एंड अंडरस्टैंड योर मिनिमम एस्पिरेशन एंड देन टेक द डिसीजन। सिर्फ आरओआई मत करो। ओके, लेट्स डिस्कस किसको एमबीए नहीं करना चाहिए। अवॉइड एन एमबीए इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स अप्लाई। अगर आप सिर्फ टाइम बाय करना चाहते हो या डिसीजंस को डिले करना चाहते हो, शादी का फॉर एग्जांपल, कि क्या करूंगा नेक्स्ट, तो एमबीए कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। इफ यू आर यूजिंग इट टू पोस्टपोन अ करियर डिसीजन, उससे अच्छा है स्पेंड अ ईयर वर्किंग ऑन एंड क्लैरिफाइंग योर गोल्स। Okay, who should not do an MBA? Second kind of people are if you have a specialized technical or creative track where experience matter more than an MBA. For example, आप रिसर्च में हो या आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, क्रिएटिव करियर में हो, which rewards demonstrable work and portfolio more than an MBA credential, वहां MBA की जरूरत नहीं है। थर्ड, आप नेटवर्किंग या डिस्कशन और सॉफ्ट स्किल्स पे एफर्ट नहीं डालना चाहते तो एमबीए के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज एमबीए का बेनिफिट आता है क्लब इंटरेक्शन से, इंटर्नशिप से, एलुमनाई इंटरेक्शन से। तो अगर पैसिव प्रेजेंस क्लास में जाके वापस आना है तो दैट वोंट कैप्चर द वैल्यू ऑफ एन एमबीए। एंड लास्टली फोर्थ, जो सिर्फ डिग्री के लिए एमबीए करना चाहते हैं एंड डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एस्पिरेशन अलाइनिंग विद इट, देन इट मे बी अ रॉन्ग कॉल टू गो फॉर एन एमबीए। रादर घर बैठ के सोच के और क्या करना चाहते हो and do that. Now let's talk about who are the right candidates who should do an MBA. किसको करना चाहिए? So do an MBA if at least one of these things is true for you. First, you need a function switch that hiring firms prefer MBA for. Function switch का मतलब function is department. Typically हम marketing, sales, finance, accounts, HR इनको functions बोलते हैं, right? They're departments. So if you want to switch a function, किसी गलत जगह फंस गया हूँ, I have seen in my life
फॉर द लास्ट 20 years since I was doing my MBA. मैंने देखा है डॉक्टर्स बोलते डॉक्टर नहीं करना ये मुझे, आई डोंट वांट टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, बन तो गया पर मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे और नहीं पढ़ना, मुझे एमबीए करना है, मुझे बिजनेस में जाना है बिकॉज मुझे लगता है कि मैं बिजनेस में ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, व्हाई नॉट? तो फंक्शन स्विच, या इवन इफ यू आर working for a company in finance and you want to switch to marketing or vice versa, yes, you could do that through an MBA. Another example is कि आप कोई भी मैनेजरल जॉब में ही हो बट स्ट्रेटेजी रोल में मुझे स्विच करना है, सो या कंसल्टिंग में स्विच करना है या कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल रिक्वायर यू टू डू एन एमबीए. एन एमबीए शॉर्टन्स द पाथ. सेकेंड, यू लैक इंडस्ट्री नेटवर्क बट नीड इट टू एक्सेस द रोल्स यू वांट. कुछ रोल्स में आपको नेटवर्क एक्सेस चाहिए और वो उसके लिए एमबीए इज अ गुड ऑप्शन. आपके पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री नेटवर्क नहीं है और आपको टॉप एक्सपोजर चाहिए, लर्निंग चाहिए फॉर द विद द नेटवर्क. द सेकंड काइंड ऑफ पीपल हु शुड डू एन एमबीए आर पीपल हु वांट टू बिल्ड अ नेटवर्क, इंडस्ट्री नेटवर्क और द स्किल्स टू बिल्ड अ नेटवर्क टू एक्सेस द रोल्स दैट यू वांट. लाइक आपके पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री नेटवर्क नहीं है और आपको टॉप एक्सपोजर चाहिए, आपको ऐसे लोगों से मिलना है जहां से आप लर्निंग ले सको एंड अदर वेज यू कैन यूटिलाइज इट. नेटवर्क बिल्डिंग के लिए ऑल्सो एमबीए इज अ ग्रेट ऑप्शन. थर्ड, आपके पास कुछ साल का सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस हो गया है या इंटर्नशिप्स की हुई है, आपने ट्रेनिंग्स की हुई है कॉलेज में, इवन एज अ फ्रेशर, और आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो, एमबीए कुड बी यूजफुल. फोर्थ, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बट यू नीड द स्किल्स, द फंक्शनल नॉलेज, द एक्सपीरियंस. एक बात याद रखना, एनीवन हु वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एमबीए इज नॉट नेसेसरी but it helps. MBAs can provide mentorship, become co-founders, they become early stage investors also, they can get access to investors also. If your startup idea needs business model guidance and fundraising access, MBA will help. If any of the above match, then MBA is a compelling route for you to take, otherwise not. So now let us take a few quick real examples to make this whole thought process concrete. Obviously, I have changed the names. These are real people whose names are changed. So first case, consulting switch. रिया ने IT operations में 4 साल काम किया. The salary of 6.5 LPA lakhs per annum. Top MBA किया, consulting internship ली, full time role मिला with 3x salary jump. Case 2, startup founder without an MBA. Sneha did product work for 6 years, joined a startup, scaled the product and raised a seed round. She never did an MBA. Her domain expertise and traction did the job. So ये भी possible है with or without MBA. Case 3, mid-tier MBA disappointment. सिमरन ने local MBA join किया which was not very reputed. Placement सिर्फ regional roles तक ही सीमित थी. Salary छोटी सी increment हुआ, ज़्यादा नहीं, और बाद में लगा कि certification और experience से ही better option हो जाता. Now these stories illustrate that outcomes can vary, not just by candidate merit, but also by school reputation, the timing, the hiring trends, the job industry, and so on. So now how to evaluate whether MBA is really worth it? Before applying, ask yourself 4 concrete questions. Placement report क्या बोल रही है इस भी स्कूल की? Median salary of top 20% लोगों का placement क्या हो रहा है? जो roles तुम देखना चाहते हो अपने आप को, क्या वो MBAs hire करते हैं? Is MBA required for the roles that you are aspiring to get into? 3, ROI का math क्या है? Payback years कितने लगेंगे? अगर payback years 6 के अंदर है, it's something worth doing. अगर payback years को 8 साल, 10 साल, 12 साल लगने वाले MBA करने के बाद, then it is not worth doing. नॉन फाइनेंशियल वैल्यू क्या है? नेटवर्क क्या बिल्ड होगा? क्रेडिबिलिटी कितनी है इस डिग्री की? एक्सपोजर क्या मिलेगा? इफ योर आंसर्स पॉइंट टू अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, क्लियर फंक्शन स्विच, रियलिस्टिक पेबैक पीरियड, प्रोसीड. If not, alternative paths may be better for you. Now, what are the alternatives to a full-time MBA? If you're not sure about this, consider these alternatives. Examples. Executive MBA. Now, ये अगर आप एक senior working professional हैं and you can't quit your job, or you can quit your job but not for a longer time of 2 years, maybe 1 साल, you could do that. Second option is 1 year specialized masters niche courses या certifications like in analytics or finance or product management. ये बहुत सारे courses हैं. These are cheaper, faster, functional. However, you can't expect big jumps. Third, boot camps, mentorships, internships, targeted projects. Sometimes these are enough to switch functions or advance in your company. Again, it will take time and you'll have to identify and take the right steps. And fourth, internal rotations and promotions. So growing inside your company can match the impact of an MBA in some firms. Now, before we go towards the end of this session, let's do some quick myth busting.
Myth 1, MBA guarantees a six-figure salary. False. It depends on school, industry, and more importantly, you. Myth 2, you should always do an early MBA. Jaldi kar lo. Well, maybe. So for example, doing an MBA with 2 to 4 years of experience may give you a better relatability. कि मैं जो पढ़ रहा हूं उससे relate कर पा रहा हूं. And a better ROI maybe. However, you might end up doing something for 2-3 years before the MBA. Right? जो related ना भी हो जो आप करने वाले हो या जहां आप पहुंचना चाहते हो उससे. So that may become a waste. Myth 3, top colleges always mean immediate success. Yes, this is largely true because top B schools है तो फायदा होता है. The companies also trust the students of that institute. But market cycles, तुम्हारा खुद का performance, ये सब भी matter करता है. For example, 2024 में जैसे मैंने बोला, there was a hiring slowdown at multiple top B schools that had an impact. तो क्या MBA worth है या नहीं? आंसर है yes भी और no भी. अगर आपको फास्ट स्विच चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, टॉप कॉलेज एक्सेस चाहिए, नेटवर्क चाहिए एंड कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो और पेबैक अच्छा है, एमबीए इज अ पावरफुल एक्सेलरेटर टू योर करियर. लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है या एक्सपीरियंस ग्रो करना चाहते हो या कुछ और ही करना चाहते हो लाइफ में, तो एमबीए क्यों करोगे? इट इज एमबीए इज अननेसेसरी. डिसीजन डिग्री से नहीं, डायरेक्शन से लो. किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज. Stay tuned for the upcoming videos where we are going to reveal a lot of important truths. These are truth bombs, right? Because market में, as I said in the first session, इतना noise है, हम इस noise को cut करके आपको कुछ बताना चाहते हैं, which is absolutely honest and from the heart. Thank you.